उसके प्रति आपका बढ़िया संदेश जाए। तो यह आप लोगों का कार्यक्रम, आप लोगों की इच्छा थी कि एक फेयरवेल कार्यक्रम हो जाए, उसको अनुमति आपको दे दी गई। आपने इस कार्यक्रम को आयोजित किया और इस कार्यक्रम को करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आप लोगों से बस एक निवेदन के लिए यहाँ पर थोड़ा सा बीच में व्यवधान पैदा किया कि पहली बात कि देखो, कोई भी गीत बजाओ यहाँ पे तो उसमें देशभक्ति की झलक निश्चित आवे, और आप देशभक्ति की झलक समझते हो, या हमारे सैनिकों के प्रति सम्मान हो, या देश की ज्वलंत समस्या कोई हो, और उस ज्वलंत समस्या को अगर यहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हो तो अच्छी बात है। बाकिया ये देवर भौजाई या देवर भौजाई बहुत गीत सुने हैं, निकालना भी नहीं, नहीं तो इसको निकालना भी नहीं। तो मैं बता रहा हूँ, इस प्रकार की गीत का ही चयन करके आप लोग यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयास करिएगा जिसमें देशभक्ति की झलक हो। एक हमारी सरकार जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये कार्यक्रम चला रही है, अगर इस पर कुछ कर सकते हो तो करो। एक जो है ये भ्रूण हत्या, इस पर भी यहाँ मत लगाओ, यहाँ नहीं, उसको पीछे करो, यहाँ मत लगाओ, यहाँ ठीक नहीं लगेगा। तो आप लोग जो है या इन सब चीजों पर, जैसे ज्वलंत समस्या एक है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, तो बेरोजगारी की कोई गीत हो तो इस प्रकार का गीत रखने का प्रयास करेंगे जिससे समाज को भी एक अच्छा संदेश जाएगा और आपका ये कार्यक्रम भी बढ़िया से चलेगा। और देखो, इतने लोग बैठे हो, इसमें से यह विद्यालय तो होगा, यह संस्था होगी, यह अध्यापक होंगे, लेकिन जितने लोग इसमें बैठे हो इसमें से कुछ लोग अगली साल यहाँ नहीं होंगे। तो एक परंपरा अपनी विकसित होती है कि जो फर्स्ट ईयर के छात्र हैं वो सेकेंड ईयर के छात्रों को भरसक प्रयास करके उनको खुशी से यहाँ से भेजने की एक प्रक्रिया की शुरुआत कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। तो जो सेकेंड ईयर के छात्र हैं वो तो निश्चित रूप से पास हो जाएंगे और वो अगली साल नहीं आएंगे, लेकिन जो फर्स्ट ईयर के हैं उनको तो फिर आना ही है। तो एक परंपरा को बढ़िया विकसित करो और ये हो कि अगली साल जब आओ तो एक अच्छा कार्यक्रम लेकर के आओ और एक अच्छा अपने यहाँ का छाप छोड़ने का प्रयास करो कि यहाँ के लोग भी आपको देख करके कुछ सीखें। जैसे देखिए, आज एक कार्यक्रम हुआ था, हम लोगों ने एक मुख्य अतिथि को बुलाया था, उन्होंने कहा कि ये सब कपड़ा पसार दे, ये कपड़ा को फैलाए हुए थे, उससे लग रहा था कि ये सब साइबेरियन है। साइबेरियन समझते हैं ना? ये साइबेरियन एक पक्षी है जो कि विदेशी पक्षी है, और ये जब जाड़े का समय हमारे यहाँ आता है, इस गर्मी के समय में वो साइबेरियन पक्षी यहाँ दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जब ही जाड़े की शुरुआत होगी वह पक्षी हमारे यहाँ आ जाते हैं। और हम लोगों के बगल में एक मैंने पिकनिक स्थल ही समझ लो, वो वहाँ पर साइबेरियन पक्षी जो है ज़्यादा मात्रा में उतरते हैं, उसको देखने के लिए भी लोग जाते हैं और उसको मार के खा भी जाते हैं, ठीक है ना? तो आपको ऐसा अपना, जैसे देखिए कपड़ा है, कपड़ा को व्यवस्थित रखो, कहीं कोई चीज फैलाओ मत। मैं शुरू से कह रहा हूँ, आप रात को सोते हो, अच्छी बात है, बाहर सो लो, कोई बात नहीं, लेकिन सुबह जो है इसको समेट करके फिर अपने स्थान पर इसको रख दो, अच्छी बात रहेगी। तो आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रांगण के अंदर आप लोग को बहुत सारे कष्ट भी हुए होंगे। तो भाई अपने आपस में बात ना करो, देखो ये अलगा से वीडियो बनाने लगा, भाई बाद में बना लेना ना। तो ये जो है
आप लोग इस कैंपस में आए, इस कैंपस में निश्चित रूप से कुछ त्रुटि रही होगी, कुछ परेशानी हुई होगी, आप झेले भी हैं, लेकिन यहाँ से जाते समय, अब आपका जाने का समय हो गया है, आप अपने गांव को जाओगे, तो जाते समय अगर कोई बुराई यहाँ नजर आई हो तो उसे अपने साथ मत ले जाना। अगर यहाँ पर अच्छाई हो उसको जरूर अपने साथ ले जाना और अपने यहाँ उसको प्रचार प्रसार करना। और आप जो मैं अपने लिए कह रहा हूँ वही आपके लिए भी है कि भाई अपनी बुराई को अपने साथ तुम यहाँ से लेते जाना, अपनी बुराई यहाँ मत छोड़ना। अपनी अच्छाई हो तो उस अच्छाई को यहाँ पर देने के लिए निश्चित रूप से ये आपको आज मंच मिला हुआ है। अपनी अच्छाई क्या दे सकते हो देने का प्रयास करो, बुराई मत देना। और हमारी भी अगर कोई बुराई रही हो, कोई चीज आपको परेशानी हुई हो तो उसको यहीं मेरे लिए छोड़ करके चले जाइएगा, उसको लेके मत जाइएगा। हाँ, अच्छाई कोई चीज नजर आई हो तो उसको जरूर छोड़िएगा मत, उसको समेट करके अपने साथ ले जाने का प्रयास करिएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ फिर एक बार आप लोगों के बीच में मैं आने का प्रयास करूंगा। तब तक यह चूंकि आप लोगों का कार्यक्रम के प्रति रुझान है तो कार्यक्रम जो है यह ध्यान रख करके करिएगा कि देशभक्ति हो, बेरोजगारी से संबंधित हो और सामाजिक कोई गीत हो उसको कर सकते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ फिर मैं माइक सौंपता हूं आप लोगों को अपना कार्यक्रम शुरू करूं। बढ़ने के लिए और जो भी अच्छी बातें हैं वो यहाँ पे बताई गई हैं और मैं मानता हूँ ये भविष्य में आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे, क्योंकि अभी आप 10+2 करके यहाँ पे आए हैं, नए नए घर से निकले हैं, अभी आपको नहीं मालूम है जीवन आगे कैसे गुजरना है, शिक्षा इसलिए ज़रूरी है। ये मैं जानता हूँ आप आगे बहुत चल के सीखेंगे इस चीज़ से। मैं हरियाणा से हूँ भाई और राजस्थान में मेरा निवास है, हरियाणा के बिल्कुल टच में हूँ। आप सोच रहे होंगे ये बहुत ज़्यादा मस्ती करता है, मस्ती हमारे खून में है और आपके में भी है, लेकिन आप उसको उजागर नहीं करना चाह रहे हो। लेकिन पढ़ाई भी एक पार्ट है और जो भी अपना एक पार्ट है, और मैं चाहता हूँ इन सभी में समानता बना के रखें। पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करें, मस्ती के टाइम मस्ती करें, तो ये सब चीज़ें अपने लिए ज़रूरी हैं। मैं बता देता हूँ, मैंने 11 साल होगी पढ़ाई से संबंधित, मतलब अपना बैकग्राउंड छोड़े हुए। किसी के सहयोग से मेरा एक एम था टीचर बनना, तो एक मेरे गुरुजन थे, उन्होंने बोला कि आप ऐसे ऐसे आ सकते हो। बाकी मैं फिलहाल बैंक मैनेजर हूँ SK फाइनेंस में, मेरी वाइफ है PNB में बैंक मैनेजर है, अच्छे फैमिली से बिलोंग करता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं सभी के समान हूँ, आप मेरे भाई हो, आप मेरी बहनें हो, सभी अच्छे से यहाँ पे बहुत अच्छा मेरे को प्रोग्राम लगा और अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन किया। गुरुजियों का तहे दिल से धन्यवाद है और गुरुजनों के लिए एक जबरदस्त उत्साही ताली हो जाए। और अभी तक अपन लड़के लोग नाच रहे थे, मैं सोच रहा हूँ कि अपने बहनों को भी थोड़ा समय दिया जाए, तो इनकी भी अगर कुछ इच्छा हो तो अपन यहाँ पे गाना बजवाए और अपना डांस प्रस्तुति दे। धन्यवाद। राणा